अदृश्य दरवाजा। पुरानी हवेली में रहने आया एक नौजवान लेखक आरव कुछ अलग ही अनुभव करने लगा था। रात के समय उसे दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। एक दिन किताबों की अलमारी हटाते ही उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही खोलें जो सच जानने का साहस रखता हो। उत्सुकता में आरव ने दरवाजा खोल दिया। भीतर एक लंबा गलियारा था जो अंत में एक कमरे में खुलता था। वहां एक मेज पर उसकी खुद की अधूरी लिखी कहानी की पांडुलिपि पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले पन्नों पर वो घटनाएं लिखी थीं जो आने वाले दिनों में घटने वाली थीं। जैसे जैसे वह पन्ने पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके भविष्य को पहले ही लिख दिया है। अंतिम पन्ने पर लिखा था। आरव ने जैसे ही ये पढ़ा, उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वो पीछे मुड़ा, दरवाजा गायब था। अब सवाल ये है, क्या आरव कभी बाहर निकलेगा या वो खुद अपनी कहानी में हमेशा के लिए कैद हो चुका है? भाग 2। दरवाजा गायब हो चुका था। आरव की सांसें तेज हो गईं। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कमरे में सिर्फ वो मेज, एक कुर्सी और दीवारों पर टंगी कुछ पुरानी पेंटिंग्स थीं। तभी एक पेंटिंग में हलचल हुई। एक आदमी की आंखें पेंटिंग से बाहर झांक रही थीं। तुमने दरवाजा खोला, अब जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। आरव पीछे हट गया। पेंटिंग में छुपा चेहरा बोल पड़ा, ये कहानी अधूरी नहीं है, ये एक जाल है। हर लेखक जो सच्चाई तक पहुंचता है, उसे कैद कर लिया जाता है ताकि वो भविष्य को न बदल सके। आरव समझ गया कि कोई ऐसी ताकत है जो उसे उसकी ही सोच में बंद कर चुकी है। लेकिन वो लेखक था, कल्पनाओं से लड़ने का हुनर जानता था। उसने पांडुलिपि का अंतिम पन्ना फाड़ा और नया पन्ना जोड़ा। आरव ने आंखें बंद की और कल्पना की एक नई राह, जहां एक खिड़की खुलती है उजाले की ओर। अगले ही पल कमरे की दीवार में एक खिड़की उभर आई। क्या ये उसका बचाव था या एक और जाल? भाग 3। तभी एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। तुमने अपनी कहानी फिर से लिखने की कोशिश की, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी है। आरव ने घूम कर देखा। वो वही लड़की थी जो उसकी पहली लिखी कहानी की नायिका थी, नैरा। मगर अब वो असली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। अब मैं तुम्हारी कहानियां लिखूंगी और तुम सिर्फ एक किरदार बनकर रह जाओगे। आरव चौंक गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने देखा, पांडुलिपि अब उसके हाथ में नहीं थी, वो नैरा के हाथ में थी। और उसने पहला वाक्य लिखा। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद अपनी कहानी में कैद हो जाएगा। क्या आरव कभी अपनी कहानी वापस ले पाएगा, या अब वो सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है? भाग 4 में पता चलेगा। भाग 4। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। एक टूटी हुई पेंसिल का टुकड़ा और पुराना कागज का एक टुकड़ा निकला। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने तेजी से लिखा। अगले ही पल नैरा का चेहरा बदलने लगा। वो चीखने लगी, तुम ये कैसे कर सकते हो? आरव खड़ा हुआ, आत्मविश्वास से बोला, कहानी का अंत सिर्फ लेखक लिखता है, लेकिन आखिरी मोड़ अभी बाकी था। आरव ने जैसे ही खुद को असली दुनिया में पाया, उसके सामने एक किताब रखी थी जिसका नाम था नैरा की डायरी। क्या ये एक नई शुरुआत थी या फिर एक और चक्र? भाग 5। आरव के सामने रखी किताब नैरा की डायरी खुद ब खुद खुल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये बस रूप बदलती है। आरव ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर उसकी जिंदगी के लम्हे दर्ज थे, लेकिन आखिरी पन्ना खाली था। तो यही है मेरा मौका, उसने सोचा। उसने वही टूटी पेंसिल उठाई और लिखना शुरू किया। नैरा अब एक कहानी बनकर रह गई थी और आरव एक नई दुनिया की रचना करने जा रहा था। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा गया, जोर की बिजली कड़की। आरव की आंख खुली। वो अपने कमरे में था, लैपटॉप के सामने। पूरी कहानी स्क्रीन पर थी। उसने हैरानी से खुद को देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन टेबल पर नैरा की डायरी अब भी रखी थी। आरव मुस्कुराया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नए दरवाजे की शुरुआत थी।